एक गांव में दो भाई महेश और गोपाल रहते थे। दोनों भाइयों में अच्छी निभती थी। महेश शादीशुदा था, जो अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहा करता था। गोपाल का विवाह अभी नहीं हुआ था, पर कुछ दिनों बाद गोपाल की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर उनकी बीवियों की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे। महेश अलग होने पर बहुत कामचोर और आलसी हो गया। पहले तो वह छोटे भाई गोपाल के साथ थोड़ा बहुत कामकाज कर भी लिया करता था, पर वह तो दिन पर दिन और कामचोर होता गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। वहीं गोपाल अपनी खेती का काम काज, मेहनत और लगन से करता रहा। इस बार उसने कड़ी मेहनत से खेत में ढेर सारा अनाज पैदा कर लिया। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई महेश गोपाल से जलन रखने लगा। एक दिन गोपाल किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी रात पहले उन दोनों ने गोपाल के घर में कूदकर सारा अनाज चुरा लिया। जब गोपाल की पत्नी को पता चला कि उसके घर में घुसकर कोई अनाज की चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो महेश और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब गोपाल की बीवी ने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, अपने ही भाई के घर में चोरी। ये सुनकर महेश और उसकी बीवी दोनों बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो पंच लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर से उन दोनों ने मिलकर गोपाल की पत्नी की हत्या कर दी और दूर जंगल में ले जाकर उसकी लाश गाड़ा। दोस्तों, वह हत्या की रात अमावस की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। सुबह जब गोपाल घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ाकर कहा, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है वो। उसने घर जाके फिर देखा से तो उसे उन गेहूं में एक चाकू मिला और कुछ खून भी फैला पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला, तो उसे अपने भाई महेश पर शक हुआ। पर गोपाल वैसे भी अपने भाई महेश की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। एक दिन महेश ने गोपाल से कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आ जा, हम साथ ही रहेंगे। वह महेश को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी और चरित्रहीन औरत कहने लगे और यह भी कहते कि सारा अनाज लेकर पता नहीं किसके साथ भाग गई, मुंह काला कराने चुड़ैल कहीं की। बेचारा गोपाल अकेला रह गया। ये सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। गोपाल बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वे लकड़ी काट ही रहे थे कि तब उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया है। जिधर से आवाज आ रही थी तो वे लोग उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वे सभी घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल ही सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है, एक आदमी की मौत जरूर होगी। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो। गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो। जाओ। और फिर रोने लगी। वे लोग बहुत डर गए कि यह सब क्या था, इस औरत के रोने का कारण क्या था। उसमें से एक आदमी बोला, अरे वह कह तो रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह गोपाल की बीवी थी, जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उन सबके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते और गिरते पड़ते हुए वो अपने गांव पहुंच गए। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे जैसे मौत से उनका पीछा कर रही थी। जिंदगी में वे इतनी बुरी तरह कभी नहीं भागे होंगे।
गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ? तुम सब बस चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी कुछ बोलोगे? उन सब ने कहा, अरे हमारी जान पर बनी है और तुम्हें बोलने की पड़ी है। गांव वालों ने पूछा, अरे पर हुआ क्या? तुम लोग इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? उनमें से एक ने लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, बताते हैं भाई, सब बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि गोपाल की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि किसी ने उसका अनाज चुराकर उसकी हत्या करके जंगल में दफना दिया है और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मौत अवश्य होगी। तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी, तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर गोपाल की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने ये पाप किया है। एक हिंदू औरत को दफना दिया, पर जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बातें हो ही रही थी कि तभी महेश भी वहां आ गया और सब बातें सुनकर उसके तो होश उड़ गए और वह बहुत घबरा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई थी। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो अभी अपने अपने घर जाओ, सब लोग जो होगा देखा जाएगा। महेश के चेहरे पर तो 12 बज गए थे। वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस की रात है और अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार देगी। महेश की बीवी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है तुम्हें? चुड़ैल हमें मार डालेगी। कौन चुड़ैल? महेश ने बताया, अरे वही गोपाल की बीवी जिसको हम लोगों ने मारकर जंगल में दफना दिया था। महेश की बीवी चौंकते हुए बोली, क्या? महेश ने कहा, हाँ, वो सब गांव वाले कह रहे थे। गोपाल ने उन दोनों की सारी बातें छुप कर सुन ली, पर अनजान बनकर बोला, भैया तुम इतना डरे हुए क्यों हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? महेश बोला, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। इतनी बात सुनकर गोपाल वहां से चला गया। पर महेश का तो दिन का चैन और रात की नींद गायब हो चुकी थी। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और महेश अपनी सोचता था। दोनों ही बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस थी। पूरा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत होने वाली है। शाम होते ही सब लोग अपना अपना दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव जाग रहा था। गोपाल तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो यहाँ आ चुकी है। गोपाल ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चांदनी, रात की रोशनी में बस उसकी आंखें चमक रही थी। गोपाल पहले तो डरा। वह औरत उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहां चली गई? तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। गोपाल बोला, हाँ, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है, पर तुम इस हाल में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहां आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई नहीं, ये तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह ही बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूं और कितना तड़पी हूं। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर होगी। गोपाल कहने लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह बोली, तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। गोपाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गोपाल को ऐसा धक्का मारा कि वो हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। यह सब महेश की बीवी गेट के छेद से देख रही थी और डर के मारे थर थर कांप भी रही थी। चुड़ैल ने गेट में जोर का धक्का मारा और महेश की बीवी के बाल पकड़कर बोली, असली चुड़ैल तो तू है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने महेश की बीवी को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया।
और एक ही झटके में उसका कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। महेश को ढूंढते हुए बोली, अब की बार तेरी बारी है। कहां छुपा है तू? और हाँ गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस को तुम सब भी नहीं बचोगे, सब के सब मारे जाओगे। हाँ 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 हाँ, बहुत सताया है मुझे तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और गोपाल को पानी का छींटा मारकर उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। अपनी भाभी को मरा हुआ देख गोपाल खूब रोया। तब तक महेश भी बाहर आ गया। पत्नी को मरा देख उसकी भी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके साथ साथ पूरा गांव रो रहा था। सुबह महेश की पत्नी के शव को जलाया गया। पूरे गांव वाले महेश को भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले कहने लगे, हाँ, इसकी ही वजह से हम सब के लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसको तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने सगे भाई के साथ इसने धोखा किया है। गांव वालों ने कहा, गोपाल शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे भगवान हमारी मदद के लिए भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। तो दोस्तों, यह थी अमावस की रात कहानी का पहला भाग। किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई, गोपाल और गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल से बचने के लिए क्या उपाय किए, यह जानने के लिए अमावस की रात का दूसरा भाग जरूर सुनिए।